भगवान सुदामा जी भगवान का नाम लेते रहते हैं। बट वृक्ष के नीचे बैठ के भगवान का स्मरण कर रहे थे कि भगवान का स्मरण करते हुए, ध्यान करते हुए, और उसी समय सुदामा जी की पत्नी जो है, जिनका नाम है सुशीला, और सुशीला का आना होता है। और सुशीला ने आके कहा है कि स्वामी, आप इधर बैठ के भगवान का भजन कर रहे हैं, और आप जिन भगवान का भजन कर रहे हैं उनको क्या हमारी चिंता बिल्कुल नहीं है? सुदामा जी बोले, क्या हो गया? वो क्या भगवान आपको देख नहीं रहे कि हमारा कैसा हाल हो रहा है? अरे आप यहाँ बैठ के भजन कर रहे हैं, यहाँ क्या भगवान नहीं? सुदामा जी बोले, भगवान तो हर जगह है पगली। भगवान तो यही कहते हैं कि नाहं बसामि वैकुंठे योगिनो हृदयेन च मद्भक्ता यत्र गायन्ति तत्र तिष्ठामि नारदा। भगवान कहते हैं नारद जी से के नारद, मैं कहाँ रहता हूँ? भगवान से पूछा नारद जी ने कि आप कहाँ रहते हैं? आप बैकुंठ में रहते? भगवान बोले, ना हम बसामि वैकुंठे, मैं बैकुंठ में नहीं रहता। फिर क्या योगियों के हृदय में रहते? बोले, ना मैं वहाँ। फिर कहाँ? तो भगवान कहते हैं मद्भक्ता यत्र गायन्ति, जहाँ मेरे भक्त मेरा प्रेम से गुणगान करते हैं, मेरा नाम लेते हैं, नारद मैं तो वहीं पे बैठता हूँ, वहीं पे उनको श्रवण करता हूँ, उनका दर्शन करता हूँ। तो सुदामा जी सुशीला से बोले कि पगली, वो तो हर जगह है, वो यहाँ भी है, वो तुम्हें और हमें देख भी रहा है। तो सुदामा जी से बोल कि हमें लगता है जब वो देख रहा है तो सारे संसार की गरीबी क्या हमको ही दे दी भगवान ने? बोले, गरीबी गरीब तो इस संसार में केवल दो है। कौन? बोले, एक है गौ और एक है कन्या। ये दोनों इस संसार में गरीब है। कन्या को पाल पोस के बड़ा किया और कब उसके हाथ पीले करके कहाँ पहुंचा दिया। वो अरे आप जाते हैं तो डिसीजन लेते हैं, वो उसका डिसीजन नहीं होता है। जहां आपने डिसाइड कर दिया उसको जहां पहुंचा दिया, जहां विदा कर दिया वहां पहुंचा दिया। और एक है गाय कि जब तक दूध देती है तो प्यारी होती है और उसके बाद लोग निकाल देते हैं। इस संसार में अगर गरीब है तो दो है, और हमें तो मनुष्य का तन दिया है भगवान ने, और प्रभु का नाम ले रहे, इससे बड़ी क्या है कि हमारो धन राधा श्री राधा श्री राधा। हमारा धन तो भगवान का नाम है। बोले, स्वामी वो तो ठीक है, मैं मानती हूँ कि गौ धन गज धन बाज धन और रतन धन खान, और जब आवे संतोष धन तो सब धन दूर। आपके पास संतोषी ब्राह्मण है, लेकिन क्या संतोषी ब्राह्मण होने से हमारे बच्चों को भोजन मिल जाएगा, हमारे घर में राशन आ जाएगा? देखिए आज का विषय देखो, आप जरा सोचो, अगर शादी कराने अगर घर में कोई पंडित जी आते हैं और पंडित जी कहें 100 रुपए का संकल्प करिए, तो हम कहते हैं महाराज 10 रुपए का कर देंगे।
डीजे वाला आएगा, वो कह के आएगा 10 बजे के बाद हम भाग जाएंगे, 10,000 लेंगे। फोटो वाला आएगा, वो भी समय बता के आएगा, पक्का करके आएगा कितना लेंगे। बेचारे पंडित जी आएंगे, कुछ पक्का करके भी नहीं आएगा। बिन डीजे के तो शादी हो जाएगी, बिन फोटो के हो जाएगी, लेकिन जो मन पड़े जाते हैं, जो रीति निभाई जाती है, उसके बगैर शादी, उसके बगैर पाणी ग्रहण नहीं होगा। लेकिन उनसे लोग कहते हैं महाराज, तो सुशीला बोली ठीक है, मैं तो कहती हूँ कि संतोष से बड़े कोई नहीं है, लेकिन क्या संतोष के धन पाने से हमारे बच्चों को भोजन कौन दे देगा, उनको अन्न कौन दे देगा। और स्वामी के रोवत है भूखे पिया, ये बच्चे खेलत ना है। ये जो मेरे बच्चे हैं छोटे छोटे, आपके पुत्र हैं, ये रो रहे, खेलते नहीं है। अरे बच्चों का काम खेलना होता है ना, लेकिन बच्चे हो के भी खेल नहीं रहे हैं, ये रो रहे, रो रहे, क्यों रो रहे? तुमने कुछ कहा? जब उनके पेट में कुछ भोजन नहीं है, कुछ अन्न का ग्रास नहीं गया है, जब वो भूखे हैं तो खेलेंगे कैसे, वो तो रोएंगे। अब आप कोई प्रयत्न क्यों नहीं करते हैं? और वो कहते हैं कि स्वामी, भगवान कहते हैं, सुशीला ने जब कहा सुदामा जी से, और सुदामा जी ने जब कुछ नहीं सुना, आज भगवान द्वारका में बैठे बैठे सोच रहे थे, और भगवान स्वयं एक साधु का भेष लेके आते हैं, और साधु का भेष लेके भगवान स्वयं आए, और भगवान ने आवाज लगाई है उस साधु ने, मैया भिक्षाम दे, मैया भिक्षाम दे, मैया भिक्षाम दे। सुशीला घर के दरवाजे पे आई है, और बाहर आके सुशीला ने कहा है हाथों को जोड़ के, बाबा मैं आपको भिक्षा नहीं दे सकती। क्यों देवी, भिक्षा देना मना कर रही हो, क्यों भिक्षा नहीं दे सकती हो? स्वामी, हे प्रभु, मेरे घर में शोर है, और शास्त्र का नियम है कि जब शोर हो तो उस अवस्था में हम आपको भिक्षा नहीं दे सकते। क्यों, क्या हुआ? सुशीला की आंखों में झरझर आंसू आके रोते हुए बोली कि बाबा, हमारे यहाँ एक गरीबी रूपी बेटी ने जन्म लिया है। किसने जन्म लिया? एक गरीबी रूपी बेटी ने जन्म लिया है, और वो गरीबी रूपी बेटी ने जन्म लिया है तो शोर है, तो वे आपको भिक्षा नहीं दे सकते। भगवान जो खड़े हुए हैं दरवाजे पे, एक साधु का भेष लेके, और भगवान बोले तुम शायद सुदामा जी की पत्नी हो? हाँ 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 बाबा जी, मैं उन्हीं की पत्नी, उन्हीं की अर्धांगिनी, वो मेरे स्वामी, मेरे भरतार है। तो भगवान साधु के वेश में जो खड़े थे, भगवान बोले उनका मित्र तो द्वारकाधीश है। बाबा, हमको तो शादी हो गई, इतने वर्ष हो गए, आज तक उन्होंने हमको कभी नहीं बताया। आप अगर कोई साहब कोई अच्छे पद पे अगर हमारा रिश्तेदार हो जाए
तो हम कितना आगे बताते हैं, लेकिन धन्य है सुदामा जी को अपनी पत्नी को भी नहीं बताया है। और भगवान तो एक कह के चले गए। और इधर सुशीला कहा है सुदामा जी से क्या कि रोवत है भूखे पिया, ए बच्चे खेलत ना, ओ जाओ द्वारिका नाथ नो, कि अब दुख सहो न जाए। अब ये दुख नहीं सहा जाता है, आप आपके पास जाइए। मैं काहे के नहीं मांगने चल रहा, मांगने तो नहीं जा सकता। क्यों? बोले मांगना काम है छोटों का, भिक मंगे ना आदर पाते हैं। और भगवान भी मोने बनते हैं जब बलि द्वारे पे जाते हैं। भगवान भी जब मांगने को गए बलि के दरवाजे तो छोटे बलि के जाना पड़ा। मैं नहीं जाऊंगा मांगने। सुशीला ने कहा मैंने कब कहा कि तुम मांगने जाओ? अरे अगर अपने से अगर अपना दुख कह दिया तो कौन सा गलत कार्य कर दिया? अपने से अपना दुख भी तो बता सकते थे। लेकिन महाराज ये संसार की विडंबना है कि संसार में क्या है, सुख के सब साथी और दुख में ना कोई। सुख में सब साथ देने वाले हैं और दुख जब आता है तो दुख में कोई नहीं है साहब। दुख में कोई साथ देने वाला नहीं होता है। और जिसने दुख झेला है, जिसने गरीबी को झेला, वो अच्छे भले भांत जानता है। तो महाराज सुशीला से सुदामा जी कहते हैं कि साम जीवन की हो परेशान नहीं जाएगी। जीवन की भले ही शाम हो जाए मगर शान नहीं जाएगी। विप्र तो क्या विप्र की संतान मांगे नहीं जाएगी। सुशीला ने कहा अगर आप नहीं जाएंगे तो स्वामी मैं जाऊंगा। सुदामा जी बोले तू जाएगी? बोले हाँ। क्यों? बोले भूखे बच्चे हमसे नहीं देखे जाते, ये रोते हुए बिलखते हुए बच्चे हमसे नहीं देखे। अच्छा एक बात बता सुशीला, तू जाके क्या कहेगी लोगों से, क्या मांगेगी? सुदामा जी से सुशीला कहने लगती है कि मैं यही कहूंगी क्या कि दो हमें नाम पर उनके जो जगपति जगराई है। ओ भारत की नारी लाज छोड़ भिक्षा लेने को आई है। मैं उनके नाम पे जाके मांगूंगा। देखो ये गरीबी क्या क्या नहीं करवा देती है। जबलपुर में एक पहली महिला ऐसी थी कि जो महिला टैक्सी चलाती थी, खाना भी बनाना और टैक्सी चला के यात्रा करता। उसका पति जब हमारे शिवधाम पर आया तो मेरी तो कुछ जान पहचान भी नहीं थी, जैसे आपसे नहीं थी। तो जब वो आया तो उसने अपनी गाड़ी को लगाया और हमसे बोला पंडित जी आप यहाँ पाठ करना। मैंने कहा ऐसा करो, मंदिर
मंदिर मेरा तो है नहीं है, भगवान का है, सब लोग कर सकते। तो उसने अपनी ड्राइवर वाली ड्रेस को उतारा, पीला वस्त्र लगाया, स्वच्छ वस्त्रों को पहना और रामचरितमानस का एक नवान का पाठ किया। 3 घंटे लगते एक नवान में, 9 नवान होते हैं। एक नवान का उसने पाठ किया, दीपक भी था, कलश भी था। और जब वो पाठ हो गया तो उसने अपनी पत्नी को फोन लगाया जबरदस्त। फोन किसी बच्चे ने उठाया, बोले मम्मी से बोल देना कि मैंने पाठ कर लिया। मुझे जिज्ञासा हुई कि जरा इसका मतलब क्या है। मैंने पूछा तो वो बताए पंडित जी, जब मैं गाड़ी पे जाता हूँ ना बाहर, हो सकता है अस्त व्यस्त के कारण मैं पाठ नहीं कर पाऊँ, तो मेरी पत्नी घर पे कर देती। उसने सुनाया कि महाराज इतनी गरीबी थी कि जबलपुर में पहली महिला मेरी पत्नी थी जो टैक्सी चलाती थी, वो भी किराए से। आज जब से भगवान का दाम थामा, जब से मेरी घर की टैक्सी भी है और मारुति भी मेरी ही है, तो साहब भगवान से जितना हम जुड़ते हैं उतना हमको प्राप्त होता है। जितनी हमारी श्रद्धा है उतना हमें फल प्राप्त होता है। ये नहीं है कि रुपया पैसा जब आ जाए। सुदामा जी के पास में तो धन भी नहीं है, लेकिन बिना धन के ही संतोषी ब्राह्मण है। वो अभी भी मांगने की जिज्ञासा लेकर। सुशीला बोली मैं क्यों? बोले बच्चों की भूख नहीं देखी जाती है, ये रोते हैं, इनकी भूख नहीं देखी जाती, इसकी तुम्हारा। सुदामा जी ने सोचा कि अगर अब मैं कुछ नहीं करूंगा तो ऐसा नहीं हो ये कुछ कर। सुदामा जी बोले सुशीला के, सुशीला तुम कितनी कोशिश कर लो लेकिन लक्ष्मी जी आएंगी नहीं। क्यों नहीं आएंगी? बोले छोटे भैया कृष्ण है और जेठे है। भगवान कैसे? भगवान हमसे छोटे हैं और हमें भगवान से बड़ा। भगवान मुझे अपना बड़ा भैया मानते। तो सुदामा जी बोले सुशीला मैं उनसे बड़ा हूं, और जब मैं बड़ा हूं तो लक्ष्मीपति का मैं जेठ हूँ, और जब मैं जेठ हुआ तो जेठ की आन करती है, वो यहाँ नहीं आएगी। अरे वो यहाँ नहीं आएगी। सुदामा जी बोले ठीक है। और जब सुशीला ने कहा है तो सुदामा जी बोले ठीक है, अगर आप कह रहे तो मैं जाने को तो होता, लेकिन कुछ जगह ऐसी हैं जहाँ जाओ तो कुछ भेंट ले जाना पड़ता है। मंदिर जाओ, गुरुजी के पास जाओ, वैद्य के पास जाओ, ज्योतिषी के पास जाओ, तो कुछ ना कुछ भेंट हमको ले जाना चाहिए। तो महाराज सुदामा जी सुशीला से बोले कि चलो ठीक है, लेकिन कुछ भेंट तो दे दो। जरा सोचिए साहब के 4 दाने चावल के भी नहीं थे सुदामा जी। जो ऊपर घास फूस की झोपड़ी थी तो उस झोपड़ी में सूर्य भगवान सीधा दर्शन अंदर देते थे। झोपड़ी के ऊपर घास फूस भी नहीं था, चूल्हे पे बर्तन थे तो राशन नहीं था। महाराज सुशीला जाती हैं और जाके
पड़ोस में याचना करती है कि हमें बहन थोड़ा सा अक्षत दे दे, थोड़ा चावल दे दे। इधर सुदामा जी सोच रहे हैं कि सुशीला गई है, लेकिन सुशीला भी ये जानती है कि मेरे जो स्वामी हैं इतने स्वाभिमान हैं कि वो कहेंगे नहीं भगवान से। तो सुशीला ने थोड़ा सा चावल इस घर से लिया, थोड़ा उस घर से लिया, थोड़ा उस घर से लिया, जिससे एक घर का चावल एक जैसा होता, चार घर का चार प्रकार का हो गया। तो भगवान जान जाएंगे कि एक मुट्ठी चावल भी चार जगह से जोड़ा गया है। और वो सुदामा जी को लाके वो चावल पोटली में बांध के और सुशीला ने दिया है। भगवान ये कहते कि जो तू आवे एक पग तो मैं आऊं पग साथ, और पीछे पीछे मैं चलूं कि कभी न छोड़ूं साथ। जो तू अगर मुझसे मिलने के लिए एक कदम आगे बढ़ता है, एक कदम मुझसे मिलने को अगर आगे बढ़ता है तो मैं 60 कदम आगे चल के तुझे रिसीव करता हूँ, तुझे लेने के लिए 60 कदम आगे बढ़ के आ जाता हूँ। लेकिन तेरा एक कदम मुझसे मिलने को होता है और उसके बाद सोचने लगता है कि अब आगे जाऊं या ना जाऊं। जैसे हम लोग कल भगवान नीलकंठ जी का दर्शन करने गए, कुछ लोग बोले चले जाओ, कुछ लोग बोले वापस जाओ, वहां नहीं जा पाओ। ये संसार का नियम है, लेकिन हमें आगे बढ़ना है। लोग ना जाने क्या क्या कहते हैं, क्या क्या सोचते हैं, लेकिन सोचने वाले सोचते रहते हैं और करने वाले कर जाते हैं। तो महाराज सुदामा जी सोच रहे थे कि हमें लगता है कि भगवान के मन में ही क्या भगवान के मन में शायद यही है कि सुदामा जी से हमारा भेंट हो जाए, हमारी उनसे और उनकी हमसे हो जाए। क्यों? कि जग में वही होता है जो मन में जगता धारी के, और पाऊंगा इसी बहाने में दर्शन उन कुंज बिहारी के। हमें अब भगवान का दर्शन होगा, हमें लगता है वो हमको बुला रहा है। और सुदामा जी जैसे ही वो चावल की पोटली को सुदामा जी ने लिया है और सोच रहे हैं सुदामा जी के एक टूटे चावल ले आए। उन टूटे हुए चावलों को देखा तो सुदामा जी सोचने लगे, लेकिन जब याद आया कि ईश्वर चावल का भूखा नहीं, वो तो भाव का भूखा है। लेकिन भाव भी आज हमें ऐसा बनाना चाहिए कि अगर हम खाते हैं तो 100 रुपए वाला और दूसरे को खिलाते हैं तो मोदी वाला। सुदामा जी सोच रहे थे कि मिली है भेंट अच्छी, प्रेम का नाता निभाने को, कनकी नहीं यह अक्षत है देवता पर चढ़ाने को। एक कनकी नहीं है, एक टूटे टूटे चावल नहीं है, ये तो अक्षत है। क्यों? मेरे लिए अक्षत है, ये टूटे किसी और के लिए हो और देवता पर भगवान पर चढ़ाने के लिए ये चावल है। और भगवान का ध्यान करते हुए सुदामा जी जब वहां से चलते हैं, महाराज
कुछ लोग कहते हैं कि सुदामा मांगते थे, लेकिन सुदामा ने शास्त्र कहता है कभी नहीं मांगा। अगर मांगा होता तो कृष्ण से भी तो कह सकते थे, लेकिन सुदामा जी ने कभी नहीं मांगा। सुदामा जी गरीब तो है, लेकिन सुदामा जी को कुछ लोग कहते हैं कि भिक्षा मांगते थे। ब्राह्मण वो भिक्षा मांगने का अधिकार नहीं है, ब्राह्मण दान लेने का अधिकार है। 6 कर्म ब्राह्मण के बताए गए हैं, यज्ञ करना, यज्ञ कराना, विद्या अध्ययन करना और विद्या अध्ययन कराना, दान देना और दान लेना। जैसे हम अभी आपको कथा सुना रहे हैं, हम भी अपने शिवधाम पर कथा करते हैं तो हम भी आपके जैसे यजमान बन के कथा सुनते हैं। ये नहीं है कि केवल हम करते रहते हैं। तो महाराज सुदामा जी महाराज आज जब वो भेंट लेके चलते हैं और जब चले तो सुशीला ने यही कहा था क्या कि तुम जाओ द्वारकापुरी, गरीबी अपनी बेही मिटे, कि तुम जाओ द्वारकापुरी, गरीबी अपनी बेही मिटे। जाओ द्वारकापुरी, गरीबी अपनी बेही मिटे। जाओ द्वारकापुरी, गरीबी अपनी बेही मिटे। तुम जाओ द्वारकापुरी, गरीबी अपनी बेही मिटे। दौड़ ले लो दौड़। तुम जाओ द्वारकापुरी, गरीबी अपनी बेही मिटे। जाओ द्वारकापुरी, गरीबी अपनी बेही मिटे। तुम जाओ द्वारकापुरी, गरीबी अपनी बेही मिटे। जाओ द्वारकापुरी, गरीबी अपनी बेही मिटे। और कहते हैं जब चलते हैं, सुशीला ने कहा जब सुदामा जी चले, चलते चलते गांव के बाहर एक बांके बिहारी जी का मंदिर था और बांके बिहारी जी के मंदिर में जब सुशीला और सुदामा जी पहुंचे और उन्होंने कहा सुशीला अपना ध्यान रख, बच्चों का ध्यान भी रख, मैं जा रहा हूं। सुशीला बोली स्वामी आप भी अपना ध्यान रखना। सुदामा जी जर्जर शरीर है और जर्जर शरीर पे जो चीर है वो चीर भी तार 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 है और हाथ में एक लकुट है और उसको लेके सुदामा जी चल रहे हैं। और जब चले और सुशीला कहती है स्वामी याद रखना, अपना ध्यान रखना और भगवान का नाम भगवान